हेलो नमस्कार दोस्तों। आज यूटेरिया का बिहार दरोगा 2025 का वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 7 की ओर चल रहे दोस्तों। सेट नंबर 8 से लेकर के 15 तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। अगर इन सभी सेट का दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसी विद सुमन के साथ जरूर ज्वाइन करें। वहां पर बहुत सारे एग्जाम का पीडीएफ मिल जाएगा, साथ में इसका भी मिलेगा और वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 का भी पीडीएफ मिलेगा इस पर। ठीक है, तो आप वहां से बिल्कुल फ्री में पीडीएफ लेकर के आप उसका उपयोग कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों आप लोग का एग्जाम का डेट भी आ चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं 18 तारीख को है और एक 21 तारीख को है। 2 डेट है, मात्र लगभग 20 दिन बचा हुआ है इसमें, तो थोड़ा सा जोर से लगिए, हिम्मत लगाइए और इस बार तो आपका वर्दी मिलेगा ही मिलेगा, जैसे भी हो। फिर डबल स्टार आपको तो लेना ही है, तो एक बार मेरे साथ बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों हम लोग सेट नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मेरे साथ बने रहिएगा। विटामिन और इसका विकार दिया हो दोस्तों, रोग। विटामिन ई से दृष्टिहीनता होता है, विटामिन बी1 से बेरी बेरी, विटामिन डी से रिकेटस होता है और लोहा की कमी से अरक्ता होता है। इसमें सभी के सभी जो है सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? रेटिनॉल। बी1 का थाइमिन। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। कूलाम नियम के लिए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? कूलाम नियम कहता है दोस्तों कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत बल वस्तु पर आवेश की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती होता है और वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? केवल बिंदु के आवेश के लिए मान्य होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति दिशा होती है। कुंडली की गति दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व परिवर्तन होता है? तो प्रकाश का पार्श्व परिवर्तन समतल दर्पण में होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है दोस्तों? तो आभासी बनता है। आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर तथा दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, वस्तु के बराबर तथा दर्पण के पीछे इसमें प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 की ओर। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं। स्नेहक के रूप में हम लोग ग्रीज का उपयोग करते हैं, तेल का उपयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक सिद्धांत रॉकेट इंजन, जेट इंजन, स्फीति वाले गुब्बारों द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रणोदक की व्याख्या करता है? तो इसमें प्रणोदक की व्याख्या जो है न्यूटन के गति नियम से करता है। न्यूटन के 3 गति नियम है दोस्तों। न्यूटन के प्रथम गति नियम से है बल का परिभाषा मिलता है। बल का परिभाषा मिलता है, ठीक है, जिसे हम लोग जड़त्व का नियम भी कर सकते हैं। न्यूटन के दूसरा गति नियम से दोस्तों क्या मिलता है? बल का व्यंजक मिलता है। बल का व्यंजक मिलता है। और तीसरा गति नियम तो आप लोग जानते होंगे, हर एक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, जिसके कारण जो है मतलब रॉकेट, जेट इंजन ये सभी जो है चलता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 7 की ओर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो आपसे निवेदन है दोस्तों, विनम्र निवेदन है कि कम से कम एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन है दोस्तों, तो आप भी हमें मोटिवेट कीजिए थोड़ा सा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कथा किसी पिंड की स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण उसके पास मौजूद ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। सही है दोस्तों। कहता है वेग भी गतिमान द्रव्यमान m एक वस्तु में 1/2 m भी गतिज ऊर्जा होती है। गलत है दोस्तों। 1/2 m भी स्क्वायर होता है, ना कि केवल m भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर कर सकते हैं तब सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 की ओर आते हैं। 8 में कह रहा है दोस्तों, कहता निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर का दबाव मापने के लिए किया जाता है? आंखों के अंदर दबाव को मापने के लिए टोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगर विस्कोमीटर की बात करते हैं दोस्तों तो इसका उपयोग द्रव्यों की श्यानता को मापने के लिए करते हैं। मैकमीटर की बात करते हैं तो मैकमीटर का उपयोग एक उड़ान उपकरण है जो कि वायु की गति और ध्वनि की गति की अनुपात को बताता है। अगर ऑडोमीटर की बात करते हैं दोस्तों तो इसका उपयोग मोटर साइकिल या फिर जो है कार जैसे वाहन को दूरी मापने के लिए उपयोग करते हैं ऑडोमीटर का। क्वेश्चन नंबर 9, किसी अम्ल या किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो
अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, किसी यौगिक की संरचना में 4 कार्बन अणुओं के साथ संतृप्त लघु श्रृंखला बसीय अम्ल शामिल है, जो आमतौर पर जंतु, वसा और पौधे के तेल में एस्टरीकरण के रूप में पाया जाता है। बताइएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ब्यूटारिक अम्ल। ब्यूटारिक अम्ल का सूत्र क्या होता है दोस्तों? C4H8 और O2। ब्यूटारिक अम्ल का सूत्र हो गया। अगर प्रोपनाइक अम्ल की बात करते हैं दोस्तों तो इसका सूत्र होता है C3H6O2। ये प्रोपनाइक अम्ल सूत्र है। अगर लैक्टिक अम्ल की बात करते हैं दोस्तों तो लैक्टिक अम्ल जो है हम लोग को जब दौड़ते हैं या फिर अगर कस के तेज व्यायाम करते हैं उसके बाद रुकते हैं दोस्तों, तो वहां पर जो है दर्द अनुभव होता है। किस कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण ही होता है। इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो C3H6O3। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। एल्कोहल या फिनॉल जैसे हाइड्रोक्सिल यौगिक के साथ ऑक्सो एसिड की अभिक्रिया से कौन सा क्रियात्मक समूह यौगिक प्राप्त होता है? बताइएगा। एस्टर प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 की ओर। निम्नलिखित धातुओं में से अवर सारणी में उसके स्थान के आधार पर असंगत धातु का चयन कीजिए। असंगत धातु क्या हो जाएगा? लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 और पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 और मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों? 12 होता है। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम क्षार धातु समूह का उदाहरण है। क्षार धातु समूह का जो है उदाहरण है। लेकिन मैग्नीशियम की बात करते हैं दोस्तों तो यह क्षारीय मृदा धातु है। ठीक है, ये क्षार धातु है लेकिन मैग्नीशियम जो है क्षारीय मृदा धातु है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही चुनना है दोस्तों। कहता हीरा कठोर होता है, बिल्कुल सही है, किंतु ग्रेफाइट मुलायम और फिसलन युक्त होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कहता हीरा और ग्रेफाइट की संरचना समरूपी होती है। समरूपी तो नहीं होता है दोस्तों, हीरा जो है चतुष्फलकीय होता है, जबकि ग्रेफाइट जो है, सॉरी गलती बोल दिया दोस्तों, हीरा जो है षटफलकीय होता है, मतलब 6 फलक वाला, और ये जो ग्रेफाइट जो है चतुष्फलकीय होता है। याद रखिएगा। कहता है हीरा और ग्रेफाइट के सदृश भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं। गलत है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 की ओर। निम्नलिखित में कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया के रूप में लोहे पर जंग लगना, दहन और विकृत गंधिता, ये सभी जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। लेकिन सोडा बोतल खोलना जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। नेफ्थालीन पीली कजली ज्वाला के साथ जलता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है दोस्तों? बताइएगा। अपूर्ण दहन। कारण जो है अपूर्ण दहन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16। निम्नलिखित में कौन सा जीवित जीव लिटमस देता है? तो लिटमस जो है लाइकेन से प्राप्त होता है। ठीक है, लाइकेन की बात करते हैं दोस्तों तो यह जो है कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध है। कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध है। लिटमस का काम क्या है दोस्तों? यह अम्ल और क्षार के पीएच मान का सूचक है। अम्ल और क्षार के पीएच मान का सूचक है। अगर लाल लिटमस रहता है, रेड से अगर नीला होता है यानी ब्लू होता है, तो बताइए किसका सूचक है दोस्तों? क्षार का सूचक है। ठीक है, यानी क्षार के द्वारा लाल लिटमस जो है नीला होता है और अम्ल के द्वारा नीला लिटमस जो है लाल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 की ओर आते हैं। 17 में कह रहा है दोस्तों, किसी वायरस में उत्परिवर्तन किस कारण से होता है? किसी वायरस में उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन किस कारण होता है? तो इसके अनुवांशिक द्रव्य में परिवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन से कोशिकांग के अपने ही डीएनए और राइबोसोम होती है? तो अपने डीएनए और राइबोसोम सूत्रकणिका और लवक में होता है। सूत्रकणिका और लवक में। क्वेश्चन नंबर 19, एक समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा किस ओर होती है? तो ये त्वरण की दिशा जो है वेग के दिशा के लंबवत होता है। वेग के दिशा के लंबवत होता है। क्वेश्चन नंबर 20, किसी वस्तु का भार उसके किसके परिणाम स्वरूप होता है? तो किसी वस्तु का भार जो है, किसी वस्तु का भार जो होता है वस्तु के द्वारा जमीन पर आरोपित बल के परिणाम स्वरूप होता है। भार W बराबर क्या होता है दोस्तों? M इंटू जी होता है। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, यानी जमीन के द्वारा अध्यारोपित बल के द्वारा होता है। ठीक है, भार का SI मात्रा क्या है दोस्तों? न्यूटन है। क्वेश्चन नंबर 21, पिट्टी द्वीप जहाँ मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है, भारत के किस स्थान पर स्थित है? तो पिट्टी द्वीप जो है लक्षद्वीप में अवस्थित है। याद रखिएगा, लक्षद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में किस देश या किन देशों की सीमा आर्कटिक महासागर से नहीं मिलती है? तो आर्कटिक महासागर से
नॉर्वे, रूस और आइसलैंड की सीमा मिलती है, जबकि फ्रांस की सीमा नहीं मिलती है। उत्तरी ध्रुव के आसपास क्षेत्र को आर्कटिक क्षेत्र कहते हैं दोस्तों। उत्तरी ध्रुव के आसपास क्षेत्र को आर्कटिक क्षेत्र कहते हैं, जबकि दक्षिणी ध्रुव के आसपास के क्षेत्र को अंटार्कटिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 की ओर। रूस और कजाकिस्तान से बहने वाली यूराल नदी कहाँ गिरती है? तो यूराल नदी की बात करते हैं दोस्तों, तो यह कैस्पियन सागर में गिरती है। कैस्पियन सागर दोस्तों यह जो एशिया में, मध्य एशिया में स्थित है, जो कि विश्व का जो है सबसे बड़ा झील के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो कैस्पियन सागर। आप लोग सागर समझ के जो है इसको जो सागर समझते हैं, यह एक सागर नाम है, लेकिन ये विश्व का सबसे बड़ा झील के रूप में जानते हैं। ठीक है, कैस्पियन सागर एशिया और यूरोप के मतलब सीमा बनाने वाली एक जो है झील है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24। 24 में कहता है दोस्तों, मिलान करना है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित दोस्तों? गुजरात में स्थित है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, गुजरात में। इंदिरा सागर बांध ये भी नर्मदा नदी पर स्थित है दोस्तों, लेकिन मध्य प्रदेश में है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। मेतूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, मालागासी, सकोत्रा, जंजीबार, कोमोर किस महासागर का द्वीप है? हिंद महासागर का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सकोत्रा की बात करते हैं दोस्तों, तो यह हिंद महासागर में यमन गणराज्य का एक द्वीप है, यमन गणराज्य का। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 की ओर। विश्व का कहवा पतन कहलाता है। विश्व का कहवा पतन जो है सेंटोस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ब्राजील जो है कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। ब्राजील कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। ब्राजील में कहवा के मैदान को फैजेंडा के नाम से जानते हैं। ठीक है। अच्छा, विश्व के सबसे बड़ी कहवा की मंडी कौन है दोस्तों? साओ पोलो विश्व के सबसे बड़ी कहवा की मंडी है। ब्राजील में जो है सेंटोस बंदरगाह विश्व के कहवा पतन के नाम से जानते हैं। ब्राजील की बात करते हैं दोस्तों, तो यह दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश है। दक्षिणी अमेरिका जो स्थित है महादेश, उसमें जो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश है ब्राजील। दक्षिण अमेरिका में विषुवतीय वर्षा वन अधिक पाए जाते हैं। इन वनों को स्थानीय भाषा में सेल्वास के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं दोस्तों। कहता नमक रेत के मिश्रण से नमक को अलग करने का सही क्रम कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? तो पहले तो घुलाना, फिर निस्पंदन करना और बाष्पीकरण करना। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एक मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? एक मार्क एक्ट का शुरुआत जो है 1937 में हुआ था। यह एक्ट जो है भारत में कृषि खाद्य उत्पादों पर, पदार्थ पर लगाया जाता है। ठीक है। एक मार्क के तरह ही आता है दोस्तों इक्को मार्क, आप लोग देखे होंगे इक्को मार्क। इक्को मार्क इसका शुरुआत जो है 1991 से हुआ है। ठीक है। यह जो पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों की पहचान हेतु दिया जाता है। एक आता है दोस्तों ISI मार्क। इसका शुरुआत कब से हुआ है? 1955 से हुआ है। यह जो है उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा विश्वसनीयता के आधार पर दिया जाता है। एक आता है दोस्तों सोना चांदी पर जो लगता है हॉलमार्क लगता है 24 कैरेट का, आपको मालूम होगा। ठीक है। उसका शुरुआत कब से हुआ है? 2000 से शुरुआत भारत में हुआ है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 की ओर। हड़प्पा सभ्यता किस धातु युग से संबंधित मानी जाती है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युगीन से मानी जाती है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, किस चोल शासक ने गंगईकोंड चोल यानी गंगा के चोल विजेता की उपाधि ग्रहण की है? किसने किया है? राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है। राजेंद्र प्रथम के चोल सेनाओं ने गंगा नदी को पार कर 2 स्थानीय राजाओं को हराया था। इसीलिए जो है इसकी विजय स्मृति में राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोल यानी गंगा के चोल की विजेता की उपाधि धारण किया था। दोस्तों आपसे पुनः निवेदन है कि वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, हमें भी मोटिवेट करें। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31, दिल्ली सल्तनत के किस शासक का मूल नाम उलुग खा था? उलुग खा किसका मूल नाम था? बलबन का मूल नाम था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बलबन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शासनकाल 1266 से लेकर के 1287 तक है। ठीक है। इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन के नाम से जानते हैं। बलबन जो है इल्तुतमिश के गुलाम था। इल्तुतमिश के गुलाम था। ये जो है इसके शासनकाल में तुर्कान चहलगानी का विनाश हुआ था। इन्होंने लौह और रक्त की नीति का प्रतिपादन किया था। इसी के द्वारा जो है नवरोज उत्सव का शुरुआत भी हुआ था। और एक कुछ और भी लगाया था दोस्तों, जैसे सिजदा और पैपोस की प्रथा भी चलाया था। ठीक है। सिजदा और पैपोस मतलब जो होता है, सिजदा मतलब सिर झुका करके जो है उनको जो सरदार के सामने जो सिर झुकाना, और एक है दोस्तों पैपोस, इसका मतलब होता है कि सरदार को जो है पैर चूम कर मतलब उसको प्रतिष्ठा देना, चाहे सम्मान देना, जो आप कह सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 32 की ओर। मिलान करना है दोस्तों, मिलान कीजिएगा। बंगाल की स्थापना किसने किया था? बंगाल का मुर्शिद मुर्शिद कुली खां, ठीक है। अवध की स्थापना किसने किया था? अवध के शहादत खां। और हैदराबाद का हो जाएगा निजामुल मुल्क, ठीक है। और मैसूर का हो जाएगा हैदर अली। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़े दोस्तों आगे। आगे करा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33। रिंग फेस यानी घेरे के नीति का प्रणेता कौन था? घेरे का नीति का प्रणेता वारेन हेस्टिंगस को जाने जाते हैं। वारेन हेस्टिंगस की बात करते हैं दोस्तों तो इसका शासनकाल 1774 से लेकर के 1785 तक था, ठीक है। 1774 से लेकर के इसके शासनकाल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुआ था। प्रथम आंगल मराठा युद्ध जो कि 1775 से 82 हुआ था। द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 84 भी हुआ था। और इन्हीं के शासनकाल में कोलकाता में एक हाई कोर्ट की स्थापना हुआ था 1774 में। 1773 के अधिनियम से 1774 में कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 34। फराइजी कौन था? कहता फराइजी जो है हाजी शहरियतुल्लाह के अनुयायी थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर आते हैं। 1857 की क्रांति का नायक मंगल पांडे को कब फांसी की सजा दी गई थी? तो मंगल पांडे को दोस्तों 8 अप्रैल 1857 को फांसी दिया गया था, ठीक है। मंगल पांडे की बात करते हैं दोस्तों तो यह 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे। 34वीं इन्फेंट्री, बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे। बताइएगा दोस्तों 1857 के प्रतीक क्या है दोस्तों? कमल और रोटी, कमल और रोटी। 1857 के समय जब 1857 क्रांति हो रहा था तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पाउमस्टर्न, लॉर्ड पाउमस्टर्न। अतः इसका शुरुआत कब से हुआ था? तो 10 मई 1857 से इस क्रांति का शुरुआत हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर आते हैं। मिलान करना है दोस्तों, मिलान कीजिएगा। स्थापना दिया हुआ है। गदर पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में हुआ था दोस्तों। यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना सिएटल में हुआ था, ठीक है, सिएटल में। और एक दिया हुआ स्वदेशी सेवक गिरह की स्थापना जो है वैंकूवर में हुआ था, ठीक है। स्वदेशी सेवक गिरह की स्थापना वैंकूवर जो कि कनाडा में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर आते हैं। 37 में करा है दोस्तों कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया था? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है दिसंबर 1929 में पारित किया था। दिसंबर 1929 कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 का अध्यक्षता उस समय जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 38। कांग्रेस कार्य समिति ने कब और कहां भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दी थी? बताइएगा दोस्तों। तो कहां दिया था? जुलाई 1942 वर्धा में। जुलाई 1942 वर्धा में भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं दोस्तों तो इसका प्रस्ताव जो है लाया गया था जुलाई 1942 वर्धा में। लेकिन जो है 8 अगस्त 1942 को इसका प्रस्ताव पारित हो चुका था। और 8 अगस्त 1942 के रात ही में इस आंदोलन की शुरुआत भी हो गया था। और 9 अगस्त को जो है ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है भारत के सभी नेताओं को, लगभग जो आसपास नेता था विशेष रूप से महात्मा गांधी के साथ, ठीक है, गिरफ्तार कर लिया गया था। जिसमें महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खापैलेस पुणे में नजरबंद कर दिया गया था। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आते हैं 39। इसमें एक क्वेश्चन बहुत पूछता है दोस्तों कि ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन से है, क्योंकि इसी के तहत सभी नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 39 की ओर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का संबंध असत्य कथन का चयन कीजिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में कह रहा है दोस्तों। असत्य कथन कौन सा है? कहता यह अधिनियम 1878 में देसी भाषाओं के समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करने हेतु लगाया गया था। सही है। जिला दंड नायकों को देसी अखबारों के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार दिया गया, ये भी सही है। अमृत बाजार पत्रिका कार्यवाही से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र में परिवर्तित हो गया था, ये भी सही दोस्तों। 1883 में लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त कर दिया था, ये गलत है दोस्तों। लॉर्ड रिपन के द्वारा निरस्त तो किया गया था, लेकिन 1883 में नहीं बल्कि 1882 में जो इसको निरस्त किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 40 में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर प्रायः 2 भागों में बटे होते थे। हड़प्पा सभ्यता के नगर प्रायः 2 भागों में बटे होते थे, लेकिन निम्नलिखित में कौन सा स्थल जो है 3 भागों में विभक्त था? बताइएगा। तो धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा कहाँ स्थित है? धौलावीरा जो है गुजरात में स्थित है। ये 3 भागों में विभक्त था। अच्छा, ये जो हड़प्पा सभ्यता का 2 भाग कौन कौन था? तो एक पश्चिमी भाग था, एक पूर्वी भाग था। लेकिन धौलावीरा के 3 भाग था। कौन कौन है दोस्तों? पहला भाग किला हो जाएगा, ठीक है। दूसरा भाग हो जाएगा
नगर, तीसरा भाग हो जाएगा दोस्तों निचला नगर। ठीक है, ये 3 भाग था किसका, धौलावीरा का। अच्छा ये बताइए कालीबंगन कहाँ स्थित है? कालीबंगन जो है राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में मोहनजोदड़ो जो है आप जानते होंगे दोस्तों, बताइएगा इसका आंसर कमेंट में। और ये जो आलमगीरपुर अभी इसका बताइएगा, ठीक है, कमेंट में। तो इसका ऑप्शन नंबर तो बी हो गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 41 की ओर। अज्ञात अप्रचलन का अभिप्राय अस्थायी परिसंपत्तियों के मूल्य की हानि है, निम्नलिखित में इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है दोस्तों? उत्पाद की तकनीक में परिवर्तन, उत्पाद की तकनीक में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 42, पूर्ण प्रतियोगिताओं की एक अनिवार्य शर्त है, पूर्ण प्रतियोगिता की एक अनिवार्य शर्त क्रेता और विक्रेताओं का विशाल संख्या। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि अन्य बातें पूर्ववत रहे, यदि अन्य बातें पूर्ववत रहे का अर्थ है, इसका अर्थ क्या है दोस्तों कि प्रत्येक वस्तु का उपेक्षा, सॉरी प्रत्येक घटक को शामिल करना, प्रत्येक घटक को शामिल करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, वितरण का सिद्धांत निम्नलिखित में किससे संबंधित है? वितरण का सिद्धांत जो है आय और धन की वितरण की समानता, आय और धन की वितरण में समानता। क्वेश्चन नंबर 45, यदि किसी उद्योग की विशेषता परिणाम स्वरूप सुलभ हो तो, यदि किसी उद्योग की विशेषता परिणाम स्वरूप सुलभ हो तो उत्पादन की दीर्घावधि यूनिट लागत कम हो जाती है, क्योंकि फर्म की उत्पादित मात्रा जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 46 की ओर। वुड बफेलो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यह नेशनल पार्क जो है विश्व का सबसे बड़ा पार्क माना जाता है। बताइएगा दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो क्रूगर नेशनल पार्क, क्रूगर नेशनल पार्क। ठीक है, यह विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। ये कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47, मॉन्ट्रियल समझौता किस वर्ष हुआ था? मॉन्ट्रियल समझौता की बात करते हैं दोस्तों तो ये जो है 1987 में हुआ था। इसका संबंध जो है ओजोन के अपक्षय से है, ओजोन के अपक्षय से है। एक होता है दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल, एक मॉन्ट्रियल हो गया दोस्तों, एक होता है क्योटो प्रोटोकॉल। इसका संबंध जो है यह 1997 में हुआ था। इसका संबंध ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से है, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से है। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगर राजमुंदरी की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान स्थित है। क्या स्थित है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगर नई दिल्ली की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है। पहला तो कृषि हो जाएगा और दूसरा जो है भारतीय मौसम जो है अनुसंधान संस्थान है। दोनों के दोनों कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। तुगेला जलप्रपात निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? तुगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताइएगा दोस्तों न्यूजीलैंड में कौन सा जलप्रपात है? तो न्यूजीलैंड में सुत्थर जलप्रपात है, सुत्थर जलप्रपात है। ठीक है, सुत्थरलैंड, इसका पूरा नाम है सुत्थरलैंड जलप्रपात है। ठीक है, एक है फ्रांस, फ्रांस में कौन है दोस्तों? तो फ्रांस में हो जाएगा गवर्नी जलप्रपात। गवर्नी कहाँ स्थित है? फ्रांस में, याद रखिएगा दोस्तों। और एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है? एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है। जोग जलप्रपात भारत में स्थित है। जोग जलप्रपात को ही महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जानते हैं। एक है दोस्तों नियाग्रा जलप्रपात जो कि कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित है। बताइएगा दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुंचिकल जलप्रपात है, कुंचिकल जलप्रपात। यह जो है कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 50 की ओर। 50 में कह रहा है कि कच्छकारण अभ्यारण्य निम्नलिखित में किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो कच्छकारण अभ्यारण्य जो है जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, जंगली गधा के लिए। एशियाई शेर के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? तो गिर अभ्यारण्य जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, और साइबेरियन क्रेन के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? तो केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? राजस्थान में स्थित है। याद रखिएगा इस तरह से। एक है दोस्तों शिकारी देवी अभ्यारण्य, ये कहाँ स्थित है? ये मंडी एचपी में स्थित है। एचपी के मंडी में मतलब हिमाचल प्रदेश के मंडी में यह जो है कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सिंगबाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। सॉरी दोस्तों मिस्टेक कर गए। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सिंगबाला गैंडा के लिए जो कि असम में स्थित है। एक और है जल्दपाड़ा, ये भी जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 51, आविष्कारक का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बताइएगा दोस्तों। डायनमो का माइकल फ्राइडे सही है। बैरोमीटर के टॉरिसेली, ग्रामोफोन का एडिसन, सभी के सभी जो है सत्य है। क्वेश्चन नंबर 52, भोपाल गैस त्रासदी के कारण कौन सा गैस थी?
भोपाल गैस त्रासदी के कारण हो जाएगा MIC गैस। मतलब क्या होता है दोस्तों, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट। अच्छा, भोपाल गैस त्रासदी का घटना कब हुआ था, तो दिसंबर 1984 में हुआ था, इसका घटना हुआ था। ठीक है, दिसंबर 1984 में। इसमें जो है हजारों लोग को जान चला गया था इस गैस के रिसाव से। मिथाइल मर कैप्टन की बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो है एलपीजी को, एलपीजी जो गैस है जो हम लोग खाना बनाते हैं, वास्तविक रूप से जो हम लोग खाना बनाते हैं ना, वो गैस जो है गंधहीन होता है। ठीक है, लेकिन अगर गंधहीन रहेगा तो पता नहीं चलेगा। तो उसको जो गंध युक्त मिलाने के लिए, मतलब क्या कहता है, गंध उसमें जो लाने के लिए मिथाइल मर कैप्टन मिलाते हैं, तो हम लोग को सुगंध आता है कि गैस लीक कर रहा है। ठीक है, गैमेक्सिन की बात करते हैं दोस्तों, तो गैमेक्सिन का उपयोग जो है कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, MIC मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। क्वेश्चन नंबर 53, सिद्धांत शिरोमणि किसकी रचना है। सिद्धांत शिरोमणि जो है भास्कराचार्य की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर सोमदेव की बात करते हैं दोस्तों, तो कथा सरित सागर, कथा सरित सागर का लेखक सोमदेव है। ठीक है, अगर हम विज्ञानेश्वर की बात करते हैं दोस्तों, तो विज्ञानेश्वर क्या हो जाएगा, विज्ञानेश्वर मिताक्षरा का लेखक, मिताक्षरा का लेखक विज्ञानेश्वर। अगर हम लोग सोमेश्वर की बात करते हैं, तो रसमाला का लेखक सोमेश्वर है। ठीक है, रसमाला का लेखक सोमेश्वर। क्वेश्चन नंबर 54, आतंक विरोधी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आतंक विरोधी दिवस 21 मई को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 11 मई को दोस्तों राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं, 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाते हैं, और 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस मनाते हैं। ठीक है, कारगिल विजय स्मृति दिवस 26 जुलाई को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बताइएगा दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और एक है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, दोनों कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में ही स्थित है। ठीक है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, राजमुंदरी में है, राजमुंदरी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में वैलेंटीना ट्रिस्कोवा थी, जो कि सोवियत संघ रूस के थी। अगर कल्पना चावला की बात करते हैं दोस्तों, तो यह प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री थी। एक है प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री, अगला हम बोल रहे हैं प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। अगर हम लोग प्रथम अंतरिक्ष यात्री की बात करते हैं, केवल प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था दोस्तों, यूरी गागरिन, वो भी रूस सोवियत संघ की थी। एक बार फिर से बोलते हैं दोस्तों, प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री वैलेंटीना ट्रिस्कोवा, प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, और प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन सोवियत संघ के थी। आइए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 57 की ओर। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 57, प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। कारण क्या है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के कुछ भाग जो है, अधिकांश भाग एक बहुत बड़ा जो है सूखे की समस्या से झेल रहा है। कहने का मतलब वहां वर्षा नहीं होता, इस कारण वहां जो है बहुत मरुस्थल हो गया है। मतलब जैसे में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, गिब्सन मरुस्थल, नाम लिखते हैं दोस्तों, गिब्सन मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल, ये सभी जो है ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है, इसीलिए इसे प्यासी भूमि का देश के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में कृषि विभाग का मंत्री किसे बनाया गया था। तो कृषि विभाग का मंत्री जो है, यानी खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अगर वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं दोस्तों, तो गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का विभाग का इनको जो है बनाया गया था। अगर जॉन मथाई की बात करते हैं दोस्तों, तो क्या था, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई। क्वेश्चन नंबर 59, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था। तो राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम कोलकाता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। उस समय जो है अध्यक्षता किसका था, बिशन नारायण धर का। कलकत्ता अधिवेशन 1911 के अध्यक्षता बिशन नारायण धर थे। क्वेश्चन नंबर 60, संविधान के संशोधन से संबंधित प्रक्रिया का वर्णन किस भाग में है। संविधान संशोधन के प्रक्रिया का वर्णन भाग 20 अनुच्छेद 368 में है। ठीक है, यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है दोस्तों। अगर भाग 18 की बात करते हैं, तो इसमें आपात उपबंध का प्रावधान किया गया है, आपात उपबंध का प्रावधान किया गया है, जो कि अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक
इसमें वर्णन किया गया है। 352 में राष्ट्रीय आपात का प्रावधान है, 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है और 360 में वित्तीय आपात का प्रावधान किया गया है। वित्तीय आपात का प्रयोग अतः 360 का प्रयोग भारत में अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है। 356 की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका ये जो है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। यह सर्वप्रथम पंजाब में 1951 में लगाया गया था। 352 की बात करें दोस्तों, राष्ट्रीय आपात की बात करते हैं तो यह 3 बार लग चुका है। 1962 में लग चुका है, 1971 में लग चुका है दोस्तों और 1975 में लग चुका है। 3 बार लग चुका है। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, 1971 में भारत पाक युद्ध के समय और 1975 में आंतरिक अशांति के समय जो है राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अच्छा, भाग 17 की बात करते हैं दोस्तों, तो भाग 17 में राजभाषा का बारे में प्रयोग किया गया है, वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 61, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष के रूप में गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। लोकसभा का संबंध यानी लोकसभा का संरचना का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 81 में वर्णन किया गया है और राज्यसभा के संरचना अनुच्छेद 80 में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 62 की ओर। 62 में कह रहा है कि भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन है? तो भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ था भाषा के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 63, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में मतलब अंतर्गत है या फिर वर्णित है? किसमें है दोस्तों? तो प्रेस का स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 का 1 का क में वर्णित किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 14 की बात करते हैं दोस्तों, तो विधि के समक्ष समता का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 15 में धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव पर निषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 में दोस्तों अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 20 में क्या है? अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण। अनुच्छेद 21 में क्या है दोस्तों? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 21 का 1 में क्या है दोस्तों? तो शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 64 की ओर। राष्ट्रीय दल बनाने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों की मान्यता जरूरी है? तो एक राजनीतिक दल को जो है कम से कम 4 राज्यों की मान्यता जरूरी है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 65 की ओर। भारत के प्रधानमंत्री का निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो प्रधानमंत्री का निर्वाचन के संबंध में कतई राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, निर्वाचित नहीं, नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति जो है अनुच्छेद 75 के तहत होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 66 की ओर। नासा द्वारा चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? कब तक है? 2030 तक है। क्वेश्चन नंबर 67 है। प्रोबा 3 मिशन को किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो प्रोबा 3 मिशन को PSLV C-59 के द्वारा जो है प्रक्षेपण किया गया है। इसका प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में वातावरण की स्थिति के अनुसार कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताइएगा दोस्तों। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में, सही है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन हरियाणा में है। प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक वन जो है वनावरण मिजोरम में, ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब कोई भी इसमें असत्य नहीं है, सभी के सभी सत्य है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 69। निम्नलिखित में कौन सा देश प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत को 8 चीता सौंप रहा है? तो भारत को 8 चीता जो है बोत्सवाना सौंप रहा है। यह जो प्रोजेक्ट चीता के तहत जो है बोत्सवाना जो सौंप रहा है, ये तीसरा देश बन चुका है। ठीक है, भारत को चीता सौंपने वाला तीसरा देश बन चुका है। पहला देश नामीबिया है दोस्तों और दूसरा देश जो है दक्षिण अफ्रीका बन चुका है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 70 की ओर। जनवरी 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो भारत में हिम तेंदुओं की संख्या 718 हो गया है, जिसमें से सबसे अधिक जो है लद्दाख में है। लद्दाख में सबसे अधिक है। यहाँ हिम तेंदुआ की संख्या 477 है। दूसरा नंबर की बात करते हैं दोस्तों, तो उत्तराखंड में जो है सबसे अधिक है। उत्तराखंड में कितना है? 124 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 71। हिस्ट्री दैट द इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक का लेखक कौन है? हिस्ट्री दैट द इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक का लेखक प्रेम प्रकाश है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कुछ किताब का नाम देख लेते हैं दोस्तों, जैसे में वुमेन लाइफ फ्रीडम, वुमेन लाइफ फ्रीडम का लेखक चावरा माकारेमी। ठीक है। रोहतांग आर पार का लेखक अजय है। ठीक है। संस्कृति के 5वां अध्याय, ठीक है, संस्कृत के 5वां अध्याय का लेखक डॉक्टर प्रभात ओझा। क्वेश्चन नंबर 72। भारत में तूफान मेलिसा को प्रभावित किस देश को मानवीय सहायता भेजा है? बताइएगा दोस्तों। तो जमैका और क्यूबा।
क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 73 की ओर। 73 में कह रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कितनी महिला प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है? तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 28 महिला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर 2020 की बात करते हैं यानी इसके पिछला वाला को, तो उसमें 26 महिला थी। ठीक है, 2020 में 26 महिला, वर्तमान में जो है यानी 25 वाला में 28 महिला को चुनाव मतलब जीत दर्ज किया है। अगर बिहार विधानसभा चुनाव की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका संपन्न 2 चरणों में हुआ था। एक 6 नवंबर को हुआ था और एक जो है 11 नवंबर को हुआ था। 11 नवंबर को इसमें जो है इसमें टोटल 66.91% वोट मिला है। ठीक है, 66.91%, जिसके तहत हमारे जो है मुख्यमंत्री श्री नीतीश बाबू ने 10वीं बार जो है शपथ लिया है। क्वेश्चन नंबर 74, प्रोजेक्ट नमन किस विभाग संस्था से संबंधित है? प्रोजेक्ट नमन जो है भारतीय सेना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रोजेक्ट नमन का मुख्य उद्देश्य भारतीय सेना के पूर्वभूत सैनिकों और उसके परिवार और आश्रितों को सहायता करने हेतु देश भर में CSC स्थापित करने से संबंधित है। अच्छा, CSC क्या है दोस्तों? कॉमन सर्विस सेंटर। कॉमन सर्विस सेंटर, जिसके तहत पेंशन, ई सेवाओं, बैंकिंग समाधान प्रदान की जा सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, केंद्र सरकार ने पराली जलाने पर दंड को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जो है जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा पराली जलाने के तहत इसका जो है पहले के दुगना कर दिया गया दंड को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 76, खर्ची पूजा का संबंध किस शहर से है? तो खर्ची पूजा का संबंध त्रिपुरा के अगरतला शहर से है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इस पूजा में 14 देवी देवताओं की पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 77, GI टैग से संबंधित मिलान गलत है। बैरीनाग चाय उत्तराखंड सही है। रामबन अनारदाना जम्मू कश्मीर सही है। रतलाम रियाबन लहसुन उत्तर प्रदेश, ये गलत है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 78 में कहा दोस्तों, किस राज्य ने अप्रैल 2025 में 200 साल पुराने मेगालिथिक अवशेष की खोज की सूचना दी है? 200 साल पुराने, बताइएगा दोस्तों कहाँ है? केरल में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 200 ने दोस्तों, सॉरी 2000 साल पुराना। ठीक है, 200 बोल दिए, 2000 साल पुराना। क्वेश्चन नंबर 79, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात बन गया है। गुजरात ने 2022 से लेकर के 2027 तक जो है इसका शुरुआत किया है। क्वेश्चन नंबर 80, जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन है? कौन है दोस्तों? महाराष्ट्र बन गया है। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक कहाँ हुई थी? विश्व आर्थिक मंच की 55वीं आर्थिक बैठक दावोस में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसका विषय बुद्धिमान युग के लिए सहयोग था। क्वेश्चन नंबर 82, युगीन संग्रहालय स्थापित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? युगीन संग्रहालय स्थापित करने के लिए भारत ने फ्रांस के साथ समझौता किया है। पुस्तक और लेखक है दोस्तों, कहता कौन सा सुमेलित नहीं है? ब्रिंग इट होम, दीपा भस्ती। गलत है दोस्तों, दीपा तो है लेकिन दीपा मलिक है। ठीक है, दीपा मलिक, ब्रिंग इट होम। ऑप्शन नंबर 1 जो है गलत हो जाएगा। द वन क्रिकेट इज माई लाइफ, शिखर धवन। आई हैव द स्ट्रीट्स, आर अश्विन। सर्किल ऑफ लाइफ, सुधा मूर्ति। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 84 की ओर। अभ्यास और संबंधित जो है देशों को मिलान कीजिए, कहता है कौन सा सही नहीं है? डेजर्ट नाइट भारत फ्रांस UAE सही है। टाइगर ट्रंप भारत और अमेरिका के बीच। इंद्र भारत और रूस के बीच। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर। गलत है दोस्तों, नेपाल नहीं होगा, भारत और सिंगापुर के बीच होगा। ऑप्शन नंबर डी गलत था। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति जेनिफर साइमंस। इसी के तहत जो है दोस्तों यहाँ तक जीके खत्म हुआ है। आगे मैथ है दोस्तों। ठीक है, कुछ आगे देखते हैं, रीजनिंग है। रीजनिंग थोड़ा देख लेते हैं। कहता है इसमें त्रिभुज की संख्या कितना होगा बताइएगा, गिन के बताइए कितना है दोस्तों? 28 होगा। ऑप्शन नंबर सी। लुप्त संख्या निकालना है तो ये दोनों में घटाइए, कितना होगा दोस्तों? 50, 90 माइनस 40, 50 गुना 3 कर दीजिए। 100 माइनस 60, 40 गुना 3, 110 माइनस 80 कितना हो जाएगा? 30, गुना में 3 बराबर 90। मिर्ग का पर्यायवाची कौन सा है? मिर्ग का पर्यायवाची होगा दोस्तों हिरण, सारंग, कुरंग, चीतल।
हिरन, सारंग, कुरंग, तो कुरंग हो जाएगा। अपवर्तक का विलोम शब्द क्या होगा? अपवर्तक का विलोम हो जाएगा विवर्तक। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट इंग्लिश वर्ड। अपरिहार का इंग्लिश क्या हो जाएगा? तो अपरिहार का इंग्लिश हो जाएगा इनडिस्पेंसिबल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेसेसिटी मतलब जरूरत होता है। जस्टिफाई मतलब न्याय। अर्जेंट मतलब अभी एकदम जरूरी हो जाता है उसको, यानी अपरिहार्य कर सकते हैं। ठीक है। आगे कहता है तुम कब सोते हो, इसका जो है अर्थ निकालना है, ट्रांसलेशन करना है। तो ट्रांसलेशन कीजिए इसको, क्या हो जाएगा? व्हेन टाइम टू डू यू स्लीप एट नाइट। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। वह धीरे धीरे आ रहा है, कौन सा क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? कौन सा है दोस्तों? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज आपसे निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।